हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्रिएटिव क्लासेस के एनी में, जहां मिल जाता है आपको हर तरह के एजुकेशनल वीडियोस, मैथ्स के, फिजिक्स के या अदर इंटरेस्टिंग वीडियोस भी। तो आज हम लोग देखने वाला है क्लास 9 चैप्टर 1 फिजिक्स का मोशन, जो आपको पूरे साइंस एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 8 में मिलेगा। और अगर फिजिक्स की बात करें पर्टिकुलर तो ये हमारा चैप्टर 1 में मिलेगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को रेस्ट समझना जरूरी है, फिर हम लोग मोशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं रेस्ट क्या होता है। When a body does not change its position with respect to a reference point, then it is called at rest। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपना पोजीशन चेंज ही नहीं करता है अनदर ऑब्जेक्ट के रिफरेंस में, तब क्या कहेंगे उसको, तब हम कहेंगे कि वो किस में है, वो रेस्ट में है। अब रेस्ट की जो यहाँ बात हो रही है, दुनिया में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। अब क्यों बात कर लेते हैं कि कोई एक मान लेते हैं क्या है, कोई चेयर है या कोई एक पेड़ है जो कहाँ है, हमारे अर्थ पे है। अर्थ पे जो पेड़ है तो वो क्या है, वहाँ पे वो पेड़ स्टैंडिंग है। तो वो जो पेड़ स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग वो किस पे है, अर्थ पे। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। लेकिन अगर हम लोग उसको अदर प्लैनेट से देखेंगे तो वो तो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्योंकि अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है सूरज के चारों तरफ। तो वो अगर अदर प्लैनेट्स की जगह देखेंगे या स्पेस से देखेंगे तो वो हमारा एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होगा, वो वहाँ से मोशन में दिखेगा। इसलिए क्या हो गया, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होता है। तो अब देख लेते हैं हम लोग मोशन। मोशन को देखने से पहले जितने सारे हमारे और वीडियोस अपलोड हुए हैं वो यहाँ पे ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाता है, जहाँ पे आप सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस और क्लास 9 के फर्दर वीडियोस आप देख सकते हैं। तो बने रहिए, देखते हैं आगे। मोशन मोशन क्या हो जाता है, देखिए, चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकिंग एज ए रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड मोशन। अब यहाँ पे बात क्या कर रहा है, मोशन क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपना पोजीशन चेंज करता है, ठीक है, किस में, किसी के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू अनदर स्टेशनरी, रुका हुआ ऑब्जेक्ट के, स्टेशनरी मतलब होता है रुका हुआ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर चेंज कर रहा है अपना पोजीशन, और जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इज कॉल्ड, देन द बॉडी इज कॉल्ड इन मोशन। अब यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, कोई गाड़ी है जो रोड पे चल रही है। अब रोड के किनारे में आप अगर खड़े हैं या कोई साइड में कोई एक ट्री है या कुछ भी है, तो उस ट्री के रिस्पेक्ट में या आपके रिस्पेक्ट में वो गाड़ी मूव कर रही है, तो वो गाड़ी किस में है, वो गाड़ी मोशन में है, क्योंकि उसका पोजिशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ मोशन की। तो टाइप्स ऑफ मोशन की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहला है लीनियर मोशन। जो लीनियर मोशन होता है हमारा, ये लीनियर मोशन का मतलब होता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। आइए इसका एक देख लेते हैं विजुअलाइजेशन, इससे आपको लीनियर मोशन और ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ये जो कुछ स्टूडेंट मार्च पास कर रहे हैं अपने स्कूल में, या ये आदमी क्या कर रहा है जो स्टोन को ड्रॉप कर रहा है, या ये जो गाड़ी मूव हो रही है, ये तीनों क्या है, हमको दिखाता है स्ट्रेट लाइन में। ये तीनों हमारा एग्जाम्पल है लीनियर मोशन का, क्योंकि तीनों मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। इसी तरह देख लेते हैं अगला टाइप ऑफ मोशन, हमारा सर्कुलर मोशन। यहाँ आई होगा तो ये हो जाएगा सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तब उस टाइप का मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। यहाँ पे हम लोग एक सेंटर को भी ले लेते हैं, तो आइए देख लेते हैं इसका भी एक विजुअलाइजेशन, जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो यहाँ पे एक बच्चा क्या कर रहा है, एक थ्रेड में, धागा में क्या किया, एक स्टोन को बांध लिया और अपने सर के चारों तरफ घुमा रहा है। तो ये स्टोन जो है हमारा क्या कर रहा है, बच्चा के सर के चारों तरफ घूम रहा है, तो वो हो गया हमारा सर्कुलर मोशन। इसी तरह फैन और जो क्लॉक होता है ये भी सर्कुलर मोशन होता है। उसके बाद आ जाता है नंबर 3, डेट इज़ पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जब क्या होता है, मोशन होता है। जैसे पेंडुलम आप लोग सुने होंगे, पेंडुलम का नाम, या इससे पहले क्लास 8 में भी देखे होंगे कि पेंडुलम क्या करता है, जो मूव करता है तो वो कैसे मोशन में, पीरियडिक मोशन में मूव करता है। तो आइए देख लेते हैं उसका भी विजुअलाइजेशन। अब यहाँ भी क्या करते हैं, एक स्टोन को लेते हैं, उसको एक तरफ खींच के हम लोग क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। उसके बाद क्या होगा, वो जो मूव होगा इस हिसाब से मूव हो रहा है, तो ये मूवमेंट क्या कहलाता है, ये पीरियडिक मोशन कहलाता है। देख सकते हैं जब भी हम लोग क्या करते हैं, बॉय एंड एरो गेम खेले होंगे आप लोग, या फिर हम लोग अगर बात करें कि आम जिंदगी में जो तीर मारा जाता है किसी एक निशाने पे, तो वो जो टारगेट लिया जाता है, तीर कहाँ से मूव करता है, ये एरो जो मूव करता है ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा हमारा कैसा मोशन का, ये हो जाएगा एक लीनियर मोशन का एग्जांपल। इसी तरह अब यहाँ पे देख सकते हैं अर्थ क्या करता है, जो सन के चारों तरफ रोटेट होता है, जो एक्सिस पे रोटेट होता है, ये कैसा एक हो गया, एक सर्कुलर पाथ दिख रहा है, इसलिए ये हो जाएगा एक सर्कुलर मोशन। अब ये जो आपको कुछ बॉल्स दिख रहे हैं ये क्या है, ये कनेक्टेड है ऊपर से
कुछ धागों से, थ्रेड से इसको कनेक्ट किया गया है एक जगह, और क्या करते हैं, एक बॉल को जब यहाँ पे हम लोग खींच के रिलीज़ करते हैं तो रिलीज़ करने के बाद इसमें जो एनर्जी आएगी, जो फोर्स आएगी, ये क्या करेगा, इसमें जाके हिट करेगा। तो इसमें जो हिट करेगा तो ये क्या करेगा, अगला बॉल को इधर मूव करा देगा। तो इसी तरह यहाँ पे जो मोशन दिखेगा ये क्या होगा, एक पीरियोडिक मोशन जनरेट होगा। इसके बाद आ जाता है टॉपिक हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हो जाता है, पहले देख लेते हैं इसका डेफिनेशन, उसके बाद उसके अंदर जो आता है, जो क्वांटिटीज़ आएगा, जो प्रॉपर्टी होगा, उनको हम लोग समझेंगे। तो देखिए क्या है, इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। इट हैज़ टू टाइप्स। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, और इसके कितने टाइप्स है, टू टाइप्स है। तो दोनों टाइप आप लोग इसको पहले भी सुन चुके होंगे। एक ये होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाता है, इनका हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी है, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट अ फिक्स डायरेक्शन। इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें स्पीड, स्पीड क्या है, स्पीड जो है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इस टाइम भी हमारा फिजिकल क्या है, एक क्वांटिटी है जिसमें वो स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए दोनों का जब क्या करते हैं, क्वोशंट या प्रोडक्ट करते हैं तो वो भी हमारा स्केलर क्वांटिटी देता है। तो ये दो एग्जांपल है। इसके अलावा अगर हम लोग लेंगे क्या, वेट लेंगे, अगर वेट 5 kg 10 kg, तो वेट हम लोग किसी डायरेक्शन में मेजर करते हैं, नहीं करते हैं, इसीलिए उसके अलावा क्या हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको हम लोग बस मेजर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर की बात कर लेते हैं, तो वाटर कितना है, 2 लीटर। 2 लीटर हमारा कोई डायरेक्शन की ज़रूरत है नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज फिक्स डायरेक्शन। इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ फिक्स डायरेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी से पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट को देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, हम लोग कहीं से भी जा रहे हैं लेकिन इन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल फिक्स डायरेक्शन में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक फिक्स डायरेक्शन में होने की वजह से वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारा जो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी एक क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसे ही एक्सेलरेशन आया, इसलिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम फोर्स क्या होता है, ये मोमेंटम जो होता है हमारा, मोमेंटम इज इक्वल टू पी से उसको डिनोट करते हैं, ये होता है एम इंटू वी, यहाँ पे मास और वेलोसिटी को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मास क्या है, एक हमारा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। यानी स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी का जब प्रोडक्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट में, तो ये क्या देता है, एक हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी देता है, इसलिए मोमेंटम भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फर्दर कुछ इसके और चीज़। अब बात कर लेते हैं ये जो मोशन चैप्टर है, इसमें कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ होने वाला है। सबसे पहला है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ट्रेवल। अब उसके बाद हम लोग इसको एलेबोरेट से और देखेंगे। उसके बाद अगला जो फिजिकल क्वांटिटी हमारा है डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद तीसरा स्पीड, चौथा वेलोसिटी, उसके बाद यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, उसके बाद उसका ग्राफ देखेंगे, और ग्राफ में जो है उसके बाद देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग दो तरीके से देखेंगे। एक बार क्या करेंगे, एल्जेब्रिकली जिसको कहते हैं, एल्जेब्रिकली, और दूसरा होता है ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली हम लोग कब देखेंगे, जब एक्सेलरेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद एल्जेब्रिकली का देखेंगे। फिर ग्राफ्स जब हम लोग पढ़ लेंगे, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को जब फिर दोबारा देखेंगे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, तो उनको जब दोबारा हम लोग देखेंगे तब क्या करेंगे, फिर उसी मोशन को हम लोग एक बार एल्जेब्रिकली प्रूफ करने के बाद अगली बार ग्राफिकली हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे इन सारे चीज़ों को इस पूरे चैप्टर में। उसके बाद जो मोशन आता है, तो मोशन हमारा जो सर्कुलर मोशन होता है उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी देख लेंगे, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आता है उनको देखना है। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। क्लास 9 का ये जो चैप्टर हमारा मोशन, ये खासतौर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग का अगला टॉपिक, डेट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस की अगर बात करेंगे, क्या हो जाता है, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट या बाय ए बॉडी भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल। अब क्या हो जाता है, मान लेते हैं आपके पास दो लोकेशन है, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी लोकेशन लिए हुए हैं, तो दो लोकेशन, एक ए मान लेते हैं, एक बी सी और डी लिया हुआ है, तो एक डी फाइनल लोकेशन मान लेते हैं। अब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, आप चाहें तो इस रास्ते से जा सकते हैं, या आपको मान लेते हैं कहीं पे एक वर्क है जो पॉइंट पी है,
फिर पॉइंट क्यू है, वहाँ से होता हुआ आपको जाना है, तो हम इस हिसाब से यहाँ मूव किए, यहाँ मूव किए, यहाँ गए। इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं। तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, हम जितना रास्ता तय करेंगे ये पूरे को मेज़र करेंगे। अब मान लेते हैं इधर से हम लोग गए तो ये क्या हो गया, 100 किलोमीटर हो गया। अब इधर से गए तो मान लेते हैं ये हमारा डिस्टेंस, क्योंकि टेढ़ा मेरा गए तो थोड़ा घूम के गए तो रास्ता बढ़ेगा, मान लेते हैं ये हो गया हमारा 120 किलोमीटर। तो जब इधर से जाएंगे तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस, तब हो जाएगा एक्चुअल पाथ ट्रेवल हमने कितना किया, 120 किलोमीटर। तो इस सूरत में हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा 120 किलोमीटर। जब इधर से जाएंगे तो ये सूरत में डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 किलोमीटर। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी कैसे है, देखिए यहाँ से ए से हमको कहाँ जाना है, ये पॉइंट डी तक जाना है। तो ए से जो डी तक जाएंगे तो हम लोग का हो सकता है इस वाले रास्ते से जाएं, फिक्स डायरेक्शन। उसके बाद हो सकता है कि हम लोग यहाँ गए, यहाँ से घूम के यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक पहुँचे। कोई फिक्स डायरेक्शन है इसमें, नहीं है कि ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, फिर स्ट्रेट जा रहे हैं। तो इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, फिर भी ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, देखिए इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। ये हमेशा क्योंकि बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव जा रहा है, प्लस 10 20 30 गए। अब यहाँ से वापस भी आ जाएंगे तो 30 + 30 ये 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी हमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, अगर 30 तक जाके वापस आए तो ये 30 + 30 ये हो गया 60 किलोमीटर। तो इसलिए इसको कहेंगे हम लोग कि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी जाएंगे वापस भी आएंगे तो ये बढ़ते रहेगा, ये कभी घटेगा नहीं। उसके बाद ये पॉजिटिव ही क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है, तो ये हमारा इसलिए क्या हो रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा है। उसके बाद अगर बात करें ऐसा यूनिट जो यूज़ करते हैं डिस्टेंस के लिए, ये मीटर होता है। आमतौर पे हम लोग डिस्टेंस को किलोमीटर में यूज़ करते हैं, बट ये लार्जर यूनिट है। जो ऐसा यूनिट होता है, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म ये हमारा होता है मीटर। किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं अगला, डैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट या मिनिमम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब हमने ए से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट करके हो सकता है इधर से हम लोग डी तक पहुंचे, तो ये क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बिल्कुल नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज कहाँ से कैलकुलेट होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा हमारा पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक हम चाहे किधर से भी जाए, ये हमारा शॉर्टेस्ट रास्ता नहीं है। बट जो शॉर्टेस्ट रास्ता मिनिमम डिस्टेंस होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन में या पॉइंट में, वो हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। और देखिए ऑलवेज क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में होगा, इसलिए ये फिक्स डायरेक्शन में होगा, किसी भी डायरेक्शन में, ईस्ट में हो सकता है, वेस्ट में हो सकता है, नॉर्थ में हो सकता है, साउथ में, या नॉर्थ साउथ के बीच में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये ऑलवेज फिक्स डायरेक्शन में होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो एक फिक्स डायरेक्शन होगा, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, फिक्स डायरेक्शन में होने की वजह से इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो ये क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। क्यों, हम लोगों ने देख लिया फिक्स डायरेक्शन होता है, और कुछ जाएंगे तो ये कुछ ना कुछ किलोमीटर तो जा ही रहा है, बढ़ ही रहा है, और वापस अगर आ जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, जीरो भी मिल रहा है। अगर 0 ग्राम करेंगे कोई चीज़ का वेट अगर कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये अगर मास को कैलकुलेट करें तो जीरो है, तो फिर भी हमारे पास जीरो तो है। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे जो इसको यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, जीरो ही सही, और प्लस भी हो सकता है, कुछ माइनस भी हो सकता है। और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन भी है और क्या है, एक हमारे पास क्वांटिटी का मेजरमेंट भी है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, इट कैन बी पॉजिटिव, बढ़ रहे हैं हमारा सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। कैन बी नेगेटिव, अब अगर हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ क्या होता है, 0 0 होता है, ये होता है एक्स डैश एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और नीचे वाई डैश एक्सिस। अब यहाँ से हम लोग इधर मूव करेंगे तो ये प्लस होगा, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में रिजल्ट देगा, इसलिए ये क्या हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ये फिक्स डायरेक्शन फॉलो करता है। और इट कैन बी जीरो, जीरो कैसे, मान लेते हैं कहीं पे एक जगह मूव कर रहे हैं, अब यहाँ से देखिए ये पॉइंट मान लेते हैं पी है, पॉइंट पी से स्टार्ट किया, घूमे इधर, घूम फिर के फिर यहीं आ गए, तो ये पॉइंट क्यू है। तो पी और क्यू के बीच की कोई दूरी है, कोई दूरी नहीं है, इसलिए क्या मानते हैं, ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी है, तो इनिशियल फाइनल पोजीशन दोनों तो एक ही है। फिर ये इस सूरत में क्या हो जाएगा, इस सूरत में जो है हमारा ये डिस्प्लेसमेंट टोटल जीरो हो जाएगा। उसके बाद सर्कुलर पाथ पे मूव करें तो जहाँ से स्टार्ट किए तो वहाँ अगर आ गया, तब भी ये हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। उसके बाद इसकी भी जो ऐसा यूनिट है, इसको भी मेज़र करते हैं हम लोग, मीटर में मेज़र करते हैं, जिसका सिंबल है एम। का डिफरेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। एक तरफ हम लोग ले लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल, एक तरफ ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो एक एक करके हम लोग इनके डिफरेंस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, देखिए इट इज़ एक्चुअल पाथ या लेंथ कहेंगे इसको, पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी जितना हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं इसको पूरा को ही हम लोग टेढ़ा मेढ़ा रास्ता को
कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद यही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करा, इसी का अगर डिस्प्लेसमेंट में हम लोग लेंगे, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पॉइंट, यानी जो पॉइंट हमारा है फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट है या पोजीशन है, इन दोनों के बीच का मिनिमम। तो इस तरह से तो हम लोग मेजर नहीं कर सकते, मिनिमम नहीं निकलेगा। मिनिमम किस तरह निकलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद इट ऑलवेज पॉजिटिव, और ये क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, एंड कांट बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार स्टार्ट कर दिए तो कर दिए, अब उसके घूम फिर के आएंगे तो ये डबल हो जाएगा, एक बार जाना एक बार आना, एक बार गए तो एक बार वापस आए। उसके बाद राइट हैंड साइड में देखें, इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। क्यों, हम लोग देखें अभी कि कार्टेशियन सिस्टम को या कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ग्राफ को फॉलो करता है। और इट कैन बी जीरो, जीरो कब होता है उसको भी हम लोगों ने देखा कि जब जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं घूम के आ गया तो ये हो जाएगा जीरो। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। आमतौर पे हम लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है यहाँ पे देखना है, और अगर यहाँ पे जो डेफिनेशंस है इनको हम लोग एक बार क्या करते हैं, अभी नहीं देखते हैं, इसको नहीं देख के हम लोग समझ कैसे सकते हैं कि स्पीड है क्या चीज़, आखिर क्यों हम इसका नाम लेते हैं, यूज़ करते हैं। अब जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, कार चलाते हैं, या जो हम लोग क्या करते हैं, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, क्यों वहाँ पे स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड क्या है, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, हम लोगों ने देखा, या वेलोसिटी ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो हमें क्या करता है, आइडिया देता है। स्पीड्स गिव्स अस एन आइडिया डैट हाउ फास्ट या फिर हाउ स्लो अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, यानी जब हम क्या करते हैं, बात करते हैं स्पीड की, तो वहाँ से पता लगता है कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रहा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी का एक एक करके डेफिनेशन। अब स्पीड क्या हो जाता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी पर यूनिट टाइम। यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल की बात हो रही है, इसलिए स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। अगर इसका यूनिट निकाले, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, इसलिए ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये हो गया ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। उसके बाद अगर बात करें डिस्टेंस ट्रेवल, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल अगर बात करें, ये क्या है हमारा, स्पीड को डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन से निकाले। अब स्पीड का जो यूनिट है, स्पीड क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी जो है, तो वो क्या होगा, वेक्टर होगा या स्केलर होगा, यहीं से हम पता लगा सकते हैं। तो ऑलवेज आप लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में जब प्लस इंटू प्लस करते हैं तो क्या होता है, प्लस देता है। लेकिन कहीं भी एक माइनस आ गया, उसको प्लस से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों आगे पीछे भी हो सकता है। अगर एक प्लस एक माइनस आ जाए, मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाता है, माइनस आता है। इसी तरह अगर माइनस को हम लोग लेंगे वेक्टर क्वांटिटी, प्लस को लेंगे स्केलर क्वांटिटी, और उसी रूल को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए डिस्टेंस हमारा क्या है, डिस्टेंस है एक स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी है स्केलर, स्केलर अपॉन स्केलर डेट इज प्लस और इंटू प्लस, तो क्या होता है, प्लस आता है, इसलिए यह भी हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड भी हो जाएगा एक स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखना है स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा हमारा प्लस, और वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगा माइनस। यानी माइनस जब भी एक आएगा, एक भी वेक्टर आ गया अगर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो क्वांटिटी निकलेगा वो वेक्टर। लेकिन अगर दो माइनस आ गया साथ में, माइनस इंटू माइनस आ गया, तो यहाँ पे फिर वेक्टर इंटू वेक्टर मिलकर फिर स्केलर बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको पहले से पता होगा, क्योंकि ये क्या होता है, मैथमेटिक्स का हमारा रूल होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी हो गया, इट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, जहाँ पे हम लोगों ने निकाला। इसके बाद देख लेते हैं वेलोसिटी क्या हो जाता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी पर यूनिट टाइम। यहाँ तक तो सेम है, इन ए गिवन डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे इन ए गिवन डायरेक्शन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर बात कर लेंगे तो इसको हम लोग कह सकते हैं इट इज स्पीड विद डायरेक्शन, या फिक्स डायरेक्शन के साथ जो स्पीड है वही एक्चुअली में वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी अब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन होगा क्या, नहीं, क्योंकि डिस्टेंस में फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, किसमें होता है, डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, टाइम का सेकंड, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो या स्पीड हो, दोनों का ऐसा यूनिट हमारा क्या निकलेगा, मीटर पर सेकंड ही निकलेगा। अब यहाँ पे अब बात कर लेते हैं ये क्या है, इस वेलोसिटी जो है हमारा, क्या ये वेक्टर है या स्केलर है, देख लेते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और नीचे क्या है, टाइम स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर अपॉन स्केलर। तो देखिए माइनस और प्लस एक साथ जब रहता है क्या बचता है, माइनस बचता है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्यों होता है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। तो नीचे ये पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव रहेगा, तो ये नेगेटिव आएगा। जीरो अपॉन समथिंग रहेगा, मान लेते हैं जीरो अपॉन क्या है हमारा, मान लेते हैं 0/5 है, तो ये इक्वल्स टू क्या देगा, जीरो देगा, इसलिए ये हमारा क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। बात कर लेते हैं कि जब क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 2-3 पॉइंट से यहाँ गए,
यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से फिर हम लोग यहाँ है, कितना पॉइंट आ गया, यहाँ ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको मान लेते हैं डी। अब एवरेज स्पीड अगर कैलकुलेट करना रहे, क्योंकि रुक रहे हैं हम लोग तो डायरेक्ट स्पीड कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग 3 लैप्स में, तो पूरा डिस्टेंस को मान लेते हैं ये 5 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर, तो 5 + 6 + 7 कितना हो जाएगा, ये 7, ये 5 कर लीजिए प्लस 6 हो गया 11, प्लस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर। अब मान लेते हैं कितना टाइम लेगा, तो ये 1 आवर यहाँ, या 1 आवर यहाँ, या 3 आवर, 3 आवर्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, तो जो हमारा क्या था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन था, ये हमारा क्या देगा, ये फॉर्मूला देगा एवरेज स्पीड का। आपको यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब इसी के साथ साथ अगला फॉर्मूला जो आता है, ये भी हम लोग का जो है इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करने के लिए, प्रूव करने के लिए काम आने वाला है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का है, एवरेज वेलोसिटी अब उस हिसाब से कैलकुलेट नहीं हो रहा है, ये एवरेज वेलोसिटी कैसे होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 होगा। ओके, इसको हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखिए ये सिंबल्स अभी आगे हम लोग देखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है u और फाइनल वेलोसिटी का सिंबल होता है v, तो u प्लस वी अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला है, यानी एवरेज वेलोसिटी AVG वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस वी अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे बहुत अच्छे से और बहुत इम्पोर्टेंटली ये क्या होने वाला है, यूज़ होने वाला है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के जो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। तो यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक यहाँ पे एक जगह रुक रहा है, दूसरा स्टॉपेज यहाँ, तीसरा स्टॉपेज यहाँ है, यानी 3 ये क्या कर रहा है, फेज में जर्नी को कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ से मान लेते हैं 0 से 100 किलोमीटर, ये 200 किलोमीटर, ये 300 किलोमीटर्स। ओके, अब ये जो जर्नी है मान लेते हैं ये पहला 100 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा है, 2 आवर लगा। ओके, 2 आवर। उसके बाद अगला जो 100 किलोमीटर है, 100 से 200, ये भी 100 किलोमीटर का जर्नी है, इसमें भी ये 2 आवर्स लगा रहा है। उसके बाद 200 से 300, ये भी कितना है, 100 किलोमीटर का है, तो इसमें भी अगर ये 2 आवर लगा रहा है, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है हर एक लैप्स में। यानी अगर यहाँ पे हम लोग बात कर लें, यहाँ पे अगर तीनों को हम लोग ऑब्जर्व करें, तो क्या हो रहा है, तीनों जो लैप है हमारा, ये 100 किलोमीटर का कितना टाइम लगा था, 2 आवर, ये भी 100 किलोमीटर का कितना टाइम लगा, 2 आवर, ये भी 100 किलोमीटर का कितना टाइम लगा था, 2 आवर। तो इस सूरत में जो जर्नी होगी, इसको हम कहेंगे, इस टाइप के मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का अगर ग्राफ ड्रॉ करें, तो हम लोग मान लेते हैं 100 यहाँ पे है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे टाइम ले लेते 1 2 3, और यहाँ 100 200 300 किलोमीटर, 1 स्केल बराबर। तो यहाँ जब 1 जाएंगे तो ये 100 जाएगा, पॉइंट यहाँ आएगा कुछ इस हिसाब से। उसके बाद दूसरा यहाँ क्या होगा, 202 तो 200, 3 तो 300। तो जब भी हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका ग्राफ ऑलवेज क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही हम लोग को मिलेगा। ये स्लोप जो मिलेगा, ये कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन ही स्लोप मिलेगा। अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें, तो ऊपर की तरफ हमारा क्या बढ़ रहा है, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, एस से डिनोट करते हैं डिस्टेंस को। इधर क्या बढ़ रहा है, हमारा टाइम बढ़ रहा है, टी से डिनोट करते हैं हम लोग टाइम को। तो जब क्या करेंगे, टी और एस दो चीज़ मिलेगा, तो ऊपर और इधर ऑलवेज जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे ही टाइम होगा, ये ध्यान रखना है। तो हमारा टाइम बढ़ रहा है और क्या बढ़ रहा है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाता है, एस अपॉन टी अगर करेंगे तो याद है आपको क्या होता है, स्पीड होता है। स्पीड को वी से डिनोट कर लेते हैं, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो ये जो हमारा स्लोप है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन वाला स्लोप, ये ऑलवेज क्या देगा, ये स्लोप ऑलवेज स्पीड देगा। तो कभी कभी जो हमारा है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और क्या है टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट व्हिच फिजिकल क्वांटिटी, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को दिखाता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑलवेज दिखाता है स्पीड को। अब यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ये यूनिफॉर्म स्पीड को दिखाएगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब होगा तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को दिखाएगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये यूनिफॉर्म स्पीड को दिखाएगा। ओके, तो स्लोप क्या दिखाता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप ऑलवेज हमको स्पीड दिखाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है हमारा, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कह सकते हैं, इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, अनइक्वल डिस्टेंस है,
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। अब इक्वल अगर डिस्टेंस होता है फिर टाइम इंटरवल उसका क्या हो जाता है, अनइक्वल हो जाता है, यानी दोनों में से एक को हमको अनइक्वल रखना है। दोनों सूरत से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों टाइप से डेफिनेशन इसका लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन लिए उसी के मुताबिक हम लोग ग्राफ को समझते हैं और उसी के मुताबिक एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए ये जो हमारा ट्रक है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कुछ डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है। तो जो डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट बी में गया। अब यहाँ अनइक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं ये पॉइंट सी यहाँ गया, पॉइंट डी यहाँ गया। ये जो पहला है हमारा, ये मान लेते हैं कितना किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर, दूसरा कितना है 75 किलोमीटर, और अगला जो लैप है ये हमारा है 100 किलोमीटर। ओके, ये क्या हुआ, डिस्टेंस देखिए 50, 75 और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो गया 100 किलोमीटर। तो तीनों हमारा क्या है, ये तीनों अलग अलग डिस्टेंस है और क्या कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लेते हैं यहाँ भी ये 1 आवर लगाया, यहाँ भी ये 1 आवर लगाया, कितना लगाया 1 आवर लगाया, यहाँ भी ये 1 आवर लगाया। तो देखिए अनइक्वल डिस्टेंस है, पहले 50 फिर 75 फिर 100, टाइम हमारा इक्वल है। तो इस टाइप की जर्नी को हम लोग क्या कहेंगे, इस टाइप की जर्नी को हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका ग्राफ कैसा होगा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ हमारा क्या है, ये 100 का घर, ये 1 आवर है, ये 2 आवर है, ये 3 आवर है। ओके, अब ये 100 का घर है, ये 200 का, ये 300 का। ओके, अब मान लेते हैं यहाँ पे 100 जो है तो 50 कहाँ आएगा, ये कुछ 50 कुछ यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अगर 50 के बाद हम लोग क्या देखें 75, तो इसको एक घर बना लेते हैं हम लोग, 50 का ही काउंटिंग ले लेते हैं। ये 50 हो गया, ये 75 हो गया, उसके बाद ये 100 हो गया। तो 50 डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए 25 का घर लेते हैं, ये 25 हो गया। उसके बाद इसको लेते हैं 50, उसके बाद ये 75, उसके बाद ऊपर ले लेते हैं हम लोग कहीं पे, ये हो गया 100। उसके बाद टाइम 3 आवर्स है, तो पहला जो घंटा है वहाँ पे कितना है, ये 50 है। उसके बाद दूसरा घंटा में हमारा क्या जा रहा है, 75 जा रहा है। तो 75, 50 प्लस 75 की अगर बात करेंगे काफ़ी ऊपर पहुंच जाएगा, 50 प्लस 75 ये 125। उसके बाद फिर प्लस में तीसरा लैप्स कितना गया, 100 गया। तो ये तीसरे आवर में और बहुत ज़्यादा ऊंचा चले जाएगा। तो इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा हमारा, ये कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन के एक कर्व लाइन बनेगा। इसलिए ये जो कर्व लाइन हमारा बन रहा है, ये कर्व लाइन दिखाता है कि हमारा कैसा टाइप का मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब ये लाइन क्या अभी भी ये स्पीड दिखाएगा, जी हाँ, ये अभी भी ये जो क्या है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये एस ये टी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप ऑलवेज क्या दिखाएगा, ये स्पीड ही दिखाएगा, जिसको हम लोग किससे, वी से डिनोट करते हैं। तो अब ये जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दिखाएगा। तो इस तरह हो गया हमारा, क्या हो गया, एक हो गया यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ साथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब बात कर लेते हैं कुछ सिंबल्स की। सिंबल्स क्या क्या हो जाता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का सिंबल हम लोग एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, इसको भी हम लोग एस से ही डिनोट करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा डेल एस, जो डेल उल्टा ट्रायंगल होता है, डेल एस से डिनोट किया जाता है। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी ये इक्वल होता है। जब भी हम लोग एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे ग्राफ में जैसे ही हम लोग मूव करेंगे, इंटर करेंगे, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, स्पीड और वेलोसिटी दोनों को हम लोग एक चीज़ मानेंगे, क्योंकि ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाले या स्पीड टाइम ग्राफ निकाले तो वो हमारा एक ही चीज़ होता है। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं टाइम। टाइम का सिंबल ऑलवेज जानते हैं टी होता है। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो ये हो गया हमारा कुछ सिंबल्स जिनका आगे यूज होने वाला है। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि सबको अच्छे से नॉलेज मिल सके और बहुत अच्छे से सबको समझ में आए। एक्सेलरेशन को हम लोग अभी ए से डिनोट करते हैं, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा, ए से डिनोट करते हैं। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से, टाइम को टी से डिनोट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अभी माइंड में रखना है। तो आइए देख लेते हैं एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन में आते हैं, the rate of change of velocity of an object with respect to time is called acceleration। या इसको हम लोग कभी भी कहते हैं कि the rate of change of velocity, the rate of change of velocity per unit time, या with respect to time भी लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ एक ही है, उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो जो अच्छा लगे वो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो टाइम के साथ साथ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी चेंज करता है टाइम के साथ साथ, उसी वेलोसिटी के चेंज करने को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है कोई चीज़, तब एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज नहीं हुआ तो जीरो एक्सेलरेशन। ओके, तो अब देख लेते हैं, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये चेंज ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी ही चेंज हो रहा है। तो अब वेलोसिटी अपने आप में वेलोसिटी ही है, एक ही चीज़ है हमारे पास, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए हमारा चेंज ऑफ वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब जो हमारे पास एक्सेलरेशन का सिंबल क्या था, ए था, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी हो जाता है कि अगर मान लेते हैं आपके पास क्या है, कोई एक वॉलेट है, उसमें अभी 50 रुपीज़ है। अब
आपके फादर ने आपको 50 रुपीज़ और दिए तो आपके पास हो गए 100 रुपीज़, तो आपके पास चेंज कितना हुआ, तो 100 माइनस 50 करेंगे तो वो चेंज निकल जाएगा। इसलिए जो क्या होता है मैक्सिमम होता है या फाइनल होता है, फाइनल में से जो पहले था इनिशियल उसको हम लोग को घटाना पड़ता है। इसलिए ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, दैट इज वी माइनस यू अपॉन ये क्या हो जाएगा टी। तो ये हो गया हमारा ये फॉर्मूला ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन का निकल गया यहाँ से फॉर्मूला, जो बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में भी, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और भी आगे बहुत सारे चैप्टर्स में क्लास 9 का यूज़ होने वाला है। तो इसको बहुत अच्छे से आप माइंड में बैठा लीजिए। ए इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वी माइनस यू अपॉन टी होता है। इसके बाद इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ही हमारा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अब किस केस में पॉजिटिव होगा, किस केस में नेगेटिव होगा, इसके लिए हम लोग अगले स्लाइड पे लेंगे एक एक एग्जाम्पल। उसके बाद बात कर लेते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन डिसेलरेशन। ये कब नेगेटिव होगा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी घटेगा जब। तो मान लेते हैं हम लोग क्या करें, एक गाड़ी मूव कर रहे हैं, अब उसको ब्रेक लगा रहे हैं, तो वेलोसिटी घटेगी तो क्या होगा, उस सूरत में रिटार्डेशन होगा या डिसेलरेशन होगा, इसी को हम लोग कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। इट्स ऐसा यूनिट की अगर बात करें हम लोग, तो ऐसा यूनिट को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या है यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी की बात करेंगे, ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, और टाइम पर यूनिट टाइम है, टाइम का क्या होता है, ये सेकंड होता है। देखिए यहाँ पे अगर गौर करेंगे इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो सेकंड है ये एम के नीचे है, ये भी सेकंड पूरा के नीचे है, इसलिए ये दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन है। अब कभी कभी सवाल पूछ लेता है यहाँ पे, वाई सेकंड कम ट्वाइस, 2 बार सेकंड एक्सेलरेशन के ऐसा यूनिट में क्यों आता है। तो यहाँ पे गौर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट में एक बार ऐसा था ड्यू टू क्या हो जाता है, एस कम्स वन टाइम इन वेलोसिटीज यूनिट, वेलोसिटी के यूनिट में एक बार आता है, और उसी को चेंजिंग जब देखते हैं पर यूनिट टाइम, एक बार टाइम वहाँ आ जाता है, इसलिए एस क्या होता है, जो हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के ऐसा यूनिट में ये क्या हो जाता है, एस 2 बार आता है, डेट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ तक था एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का हमारा क्या आया फॉर्मूला, वी माइनस यू अपॉन टी आया, इसको आप ध्यान में रखिए। अब यहाँ से हम लोग को देखना है कि एल्जेब्रिकली जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उनको हम लोग किस तरह प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे हम लोग देखने वाले हैं एल्जेब्रिकली या कैलकुलस के तौर से किस तरह हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करेंगे। अब देख लेते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड या बाय एल्जेब्रिकली या बाय इसको मैथमेटिकल मेथड भी कहते हैं। तो देख लेते हैं इसका कि तीनों इक्वेशन हमारे सबसे पहले क्या होता है। तो जो तीनों इक्वेशन होता है, सबसे पहला होता है वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड हो गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड हो गया हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जो ये हमारे सिम्बल्स है वी यू ए एस टी, ये हमारा क्या है इसको पहले समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे अगला कॉन्सेप्ट में। तो देखिए सबसे पहले इनको समझ लेते हैं, सिम्बल्स क्या क्या होता है। वी होता है फाइनल वेलोसिटी, जब भी वी की बात करेंगे तो ये फाइनल वेलोसिटी की बात करेगा। उसके बाद यू क्या हो जाता है, यू हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद एस हो जाता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को जनरली एस से डिनोट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जब होता है इसको हम लोग क्या उल्टा ट्रायंगल डेल डेल एस से भी हम लोग डिनोट करते हैं, वो सिचुएशन पे बात कर जाता है। और उसके बाद हम लोग अगर बात करें टी, टी क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है, ए फॉर एक्सेलरेशन हो जाता है। और एक चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जब भी हम लोग क्या करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन में ऑफ मोशन करेंगे, तो ये सारे कैसे मोशन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। यानी ऐसा होना चाहिए कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन होना चाहिए, एक्सेलरेशन हमारा क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म ही होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप, जो हमारा क्या है, दिस इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या फिर कैसा एक्सेलरेशन होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। वही बात है, दोनों एक ही चीज़ को क्या करता है, यहाँ पे दिखाता है। करके तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन किस हिसाब से हम लोग करते हैं। तो जो सबसे पहला इक्वेशन हमारा है, एक नंबर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला इक्वेशन हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, तो इसको एक वाइट पेज में, अच्छे फ्रेश पेज में हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, इक्वेशन ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसको कहते हैं एल्जेब्रिकली। अब बात कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले बात कर लेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। क्या हो गया, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, जानते हैं क्या होता है। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो जो हमारे चेंज ऑफ वेलोसिटी किस हिसाब से कर सकते हैं, मान लेते हैं कोई एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मान लेते हैं एक बच्चे की उम्र 5 साल की उम्र में, अगर एक बच्चे की उम्र क्या है 5 साल है, उसका वजन 10 kg है,
और 10 साल में क्या हो गया, उसका वजन 20 kg हो गया। तो जो चेंज हुआ क्या करेंगे, जो ज़्यादा है उससे कम वाले को माइनस करेंगे, तभी ये हमारा क्या हो गया, ये जो 5 साल में चेंजिंग हुआ, 5 साल में 10 kg था और 10 साल में कितना हुआ 20 kg हुआ। तो ये जो 5 साल में चेंजिंग आया 5 से 10 के बीच कितना आया 20 kg माइनस 10 kg करेंगे, तो जो 10 आएगा वो क्या हो गया, चेंज ऑफ क्या हो गया, वहाँ पे वेट हो गया। और यहाँ पे अगर बात करेंगे वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखेंगे। तो देख लेते हैं, एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जिस हिसाब से हमने फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट किया था, और पर यूनिट टाइम का हो गया ये अपॉन टी। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, देखिए ये टी और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए टी हो जाएगा, वी माइनस यू है, वी माइनस यू यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए v को रखते हैं, तो इस बार u जो है माइनस में, इस बार आएगा प्लस में बन के, तो क्या हो जाएगा u प्लस ए टी। तो दिस इम्प्लाइज हम लोग अगर दोनों को क्या करें, अरेंज कर ले, तो ये v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और क्योंकि इसका आगे यूज़ होने वाला है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा प्रूव्ड। उसके बाद ये जो हमारा इक्वेशन है एक्सलेशन ऑफ क्या, एक्सलेशन के डेफिनेशन से ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी आया, तो इसको हम लोग कर लेते हैं अरेंज। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई से टी को यहाँ ले जा सकते हैं और उस सेम क्रॉस मल्टीप्लाई से ए को यहाँ ला सकते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, देखिए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए, सिर्फ ए और टी क्या हो गया, अपना अपना प्लेस चेंज कर लिया। इसको इसका अलग यूज है, इसलिए इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको कोई प्रूफ नहीं करना था, इसलिए हम लोग मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर ए। तो यहाँ हुआ प्रूफ ऑफ 1। अब हम लोग देख लेते हैं प्रूफ ऑफ सेकेंड इक्वेशन किस हिसाब से और कहाँ से होगा। अब आ जाते हैं सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोग पहले से जानते हैं, वेलोसिटी जब पढ़े थे तब वहाँ पे आपको पता होगा, वी नो डैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। दोनों को ऐड करके क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, डैट इज यू प्लस वी अपॉन 2 हो गया। उसके बाद ऑल्सो जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो अगर बहुत सारे लैप्स में या रुक रुक के डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं अलग अलग इंटरवल्स में, तब क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन बराबर क्या हो जाता है, जितना टाइम मिलता है जितना वेलोसिटी एवरेज होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा डिस्टेंस ट्रेवल निकल जाता है। तो इसी हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, अगर देखें तो जो हमारा क्या हो जाता है, ये जो फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला कहाँ से, अगर हम लोग पहले बात कर लें डिस्टेंस निकालें, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, यू प्लस वी अपॉन 2, तो यू प्लस वी अपॉन 2 ले लिया। उसके बाद क्या है, टाइम है, तो ये टाइम को मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद अगर हम लोग क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो v का वैल्यू था क्या था, u प्लस ए टी था, याद होगा आपको, u प्लस ए टी था। अब क्या करेंगे, ये जो v है इसको u प्लस ए टी से फ्रॉम 1 से हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस जब करेंगे तो देखिए ये u अपॉन 2 है, तो u अपॉन 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब v के बदले क्या पुट करना था, u प्लस ए टी, तो हमने पुट कर दिया कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो ये हो गया। और t मल्टीप्लाई में था, ये t मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगर गौर करें u प्लस यू क्या होगा, 2u होगा और ए टी अपॉन 2 होगा। तो इसी को अगर हम लोग क्या देखें, फर्दर प्रोसीड करें, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या होता है। देखिए तो u प्लस यू क्या हो गया, 2u हो गया, और उसके बाद ए टी है तो ए टी रख दें, नीचे 2 है तो नीचे 2 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, t मल्टीप्लाई में था, t मल्टीप्लाई में आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे सकते हैं, नहीं भी देने से चलेगा। तो अब देखिए क्या हो गया, ये 2u अपॉन 2 हो गया, तो 2u अपॉन 2, और ये t जो है दोनों में मल्टीप्लाई था यहाँ पे, इसलिए क्या हो गया, 2u इंटू टी अपॉन 2 हो गया, तो 2u t अपॉन 2 हो गया। उसके बाद ए टी इंटू टी क्या हो गया, ए इंटू टी ए टी स्क्वायर, और ये जो 2 है नीचे ये यहाँ पे 2 आ गया, तो हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। और इसी हिसाब में हम लोग देखेंगे ये 2 कैंसिल आउट होगा, तो 2 कैंसिल आउट होगा तो बचेगा क्या, यू टी, और यहाँ बचेगा हाफ, यहाँ पे तो ऊपर 2 नहीं है इसलिए नहीं कटेगा, ए टी स्क्वायर। तो अब अगला क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप गौर कीजिए यही था हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये हो गया यहाँ पे इस हिसाब से प्रूफ। तो यहाँ पे कितना हुआ, एक पहले और एक यहाँ पे, टोटल 2 इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ तक प्रूव हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला इक्वेशन ऑफ मोशन। अगला इक्वेशन ऑफ मोशन देखने से पहले कहना चाहूँगा, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए, एक लाइक तो बनता है यार, इतने अच्छे से यहाँ पे समझाया जा रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम लोग हेल्प लेंगे थोड़ा सा इक्वेशन 1 का, थोड़ा सा इक्वेशन 2 का। तो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था हमारा, एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन ये याद है आपको, इक्वेशन ये जो एक्सलेशन के डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने चेंज किया था। इक्वेशन ये में क्या था, टी इज इक्वल टू यू वी माइनस यू अपॉन ए था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को पुट करेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, टी और टी जहाँ पे होगा वैल्यू, दोनों टी को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे इस फॉर्मूला से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
यू टी है तो यू रख दिए और टी की जगह वी माइनस यू अपॉन ए हो गया। उसके बाद हो गया हाफ, क्या हो गया हाफ हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर की जगह क्या करेंगे वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी हिसाब से वी माइनस यू का होल स्क्वायर को ब्रेक कर लिए वी स्क्वायर माइनस टू यू वी और प्लस में यू स्क्वायर। इस हिसाब से ब्रेक हो गया और इनको अगर हम लोग देखें तो क्या हो गया, सेम जो है हमारा फॉर्मूला यहाँ पे ब्रेक हो गया और नीचे में सिर्फ ओनली ए था तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमने इस हिसाब से पुट कर लिया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला लाइन, इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या हो गया अपॉन ए, एज यूजल जैसे हम लोगों ने क्या किया था, ब्रेक किया था। इसको देख लेते हैं यहाँ से ऊपर, देखिए क्या था, इसको हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं। u इंटू वी, यू वी हो गया, u इंटू यू, यू स्क्वायर हो गया और नीचे a है तो a आ गया। उसके बाद क्या हो गया, ये जो हाफ a था और इसको हम लोगों ने ब्रेक किया, यहाँ पे बताया गया और हाफ a है। अब इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, फर्दर ब्रेक कर लेते हैं। u v है, u माइनस यू स्क्वायर, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a, इसको एज यूजल हम लोग रख दें। अब देखिए हाफ है यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 क्या है, सबसे मल्टीप्लाई है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे इनको हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई। उसके बाद मल्टीप्लाई करने से पहले a और ये स्क्वायर को काट देते हैं तो बचेगा वी स्क्वायर माइनस टू यू वी प्लस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस टू यू वी प्लस यू स्क्वायर। उसके बाद ये 2 और नीचे का क्या था, ये 2 बचा हुआ था और नीचे का एक a बचा हुआ था क्योंकि ये a और स्क्वायर कट चुका था, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 2a है, यहाँ a है तो एलसीएम कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम क्या होगा 2a होगा। अब देखिए 2 जो a है यहाँ पे a है ओनली, यहाँ क्या है ओनली a है, यहाँ पे 2a है तो ये 2 इस पार वाले सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए ओनली इस पार वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी है, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू यू वी और माइनस 2 इंटू यू स्क्वायर, तो 2 यू वी माइनस 2 स्क्वायर। उसके बाद जैसे इस पार वाले टर्म में आएंगे और 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसके पूरा के नीचे 2a है, इसलिए क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 2 यू पी प्लस यू स्क्वायर, तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस 2 यू पी प्लस यू स्क्वायर। अगर यहाँ पे गौर करें तो कुछ टर्म कट रहा है, माइनस 2 यू वी प्लस में है, 2 यू वी माइनस में है। उसके बाद माइनस 2 यू स्क्वायर से प्लस यू स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस यू स्क्वायर बचेगा और यहाँ क्या बचा वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यहाँ से बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा दिस इम्प्लाइज, बात कर सकते हैं हम लोग कि ये जो 2as इस पार आएगा तो 2as हो गया इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करें, टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं। ये यू स्क्वायर क्या है माइनस में, इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इस पार आएगा प्लस 2as हो जाएगा। तो इसी लाइन को हम लोग आगे देख सकते हैं, ये लाइन हमारा क्या बन जाएगा, ये वी स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल वी स्क्वायर और यू स्क्वायर इस पार जाके प्लस बना प्लस 2as हो गया। तो ये हो गया हमारा थर्ड नंबर प्रूफ। तो यही हमारा क्या था, तीसरा नंबर प्रूफ करना था। लेते हैं कि एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, डेट इज रिटार्डेशन कब होगा और पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा। तो सबसे पहला केस देख लेते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो इसमें हो जाएगा व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज लोअर देन फाइनल वेलोसिटी। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो u है हमारा वो कम होना चाहिए किससे, फाइनल वेलोसिटी से। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, u का वैल्यू हम लोग ले लिए 20 और v का वैल्यू ले लिए 50, टाइम ले लिया कुछ 5 सेकंड। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो वी नॉट एट हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। तो v का यहाँ वैल्यू क्या है 50 है तो ये हो जाएगा 50। उसके बाद माइनस यू का वैल्यू क्या है यहाँ पे 20 है तो ये हो जाएगा 20 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 5 सेकंड है तो ये हो जाएगा 5 सेकंड और यहाँ पे ये दोनों जो कंबाइन है ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यहाँ हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ओके उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे तो देखिए 50 माइनस 20 कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो ये 30 क्या हो जाएगा 30 अपॉन 5, उसके बाद ऊपर का मीटर पर सेकंड नीचे का सेकंड मिलके मीटर पर सेकंड स्क्वायर बचेगा। तो अब देखिए ये 5 से कटेगा तो इज इक्वल टू कितना आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो ये जो हमारा ऊपर का कैलकुलेशन हुआ इसका वैल्यू आया 6 मीटर पर सेकंड। ये कैसा वैल्यू आया 6 मीटर है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू कब आया हमारा, जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी कम है फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी डिसलेरेशन कब होगा, जब ब्रेक लगेगा तब डिसलेरेशन होगा। अब ब्रेक लगने का मतलब क्या हो गया, पहले स्पीड ज़्यादा बाद में कम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज हायर या लार्जर देन फाइनल वेलोसिटी। तब क्या हो जाएगा यहाँ पे u को मान लिया 100 मीटर पर सेकंड, v को मान लिया 60 मीटर पर सेकंड, टाइम ले लिया कुछ 4 सेकंड। तो देखिए यहाँ u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है किससे, फाइनल वेलोसिटी से। यहाँ अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। तो v 60 है, 60 माइनस 100 और दोनों को कंबाइन करके इधर हो जाएगा यहाँ पे मीटर पर सेकंड, यहाँ हो जाएगा मीटर पर सेकंड। उसके बाद नीचे आ जाएगा कितना सेकंड है 4 सेकंड है तो ये हो जाएगा 4 सेकंड। अब देखिए माइनस 100 से प्लस 60 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस 40 अपॉन 4
कट के बचेगा -10, तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब अभी क्या है, माइनस आया, इसका मतलब एक्सेलरेशन अब क्या है हमारा, नेगेटिव है। कब, जब u बड़ा है और v छोटा है तब हमारा एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव आ गया। तो इसको हम लोग कहेंगे डिसेलरेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले जो मेन्यू देखा था हम लोगों ने, वहाँ पे सबसे पहले हमारा कंटेंट में लिखा हुआ था कि किसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या हुआ, यहाँ खत्म हुआ एल्जेब्रिकल प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। फिर ग्राफिकल वे से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को दोबारा प्रूफ करेंगे। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कभी एक साल एक पूछ लेता है तो दूसरे साल दूसरा पूछ लेता है। हमारे फाइनल एग्जाम्स में, हाफ ईयरली या जो टर्म के एग्जाम्स होते हैं सब में पूछ ले, एक ना एक बार पूछ ही लेता है। तो आइए देख लेते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो हम लोग समझेंगे, दो टाइप का ग्राफ होता है। सबसे पहला होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करेंगे, एस को डिनोट करते हैं हम लोग, एस से क्या होता है, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो ओके, टाइम हो जाएगा सेकंड में और डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर है। तो एक तरफ क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, एक तरफ हो गया टाइम। तो उसके बाद क्या होगा, ये जो स्लोप है हमारा, जब यूनिफॉर्म स्पीड होगा, हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड में देख चुके थे, जो यूनिफॉर्म स्पीड हो या वेलोसिटी होगा, स्लोप हमारा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो इस तरह क्या हो जाएगा हमारा, जब भी यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप देगा ये यूनिफॉर्म स्पीड देगा। और क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है और ये जो होगा ऑलवेज क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, अगला देख सकते हैं, जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाए या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह भी बन सकता है, कर्व लाइन, या इस तरह भी कर्व लाइन आ सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है। तो ये जो हमारा कर्व लाइन आएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब भी एक कर्व लाइन दिखाएगा इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जहाँ पे एस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल है, टी फॉर टाइम, वी फॉर वेलोसिटी और स्पीड है। और हम लोग देखे थे कि ग्राफ में क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी कोई अलग अलग क्वांटिटी नहीं है, इसमें क्या होता है, दोनों एक ही बात होता है, चाहे हम स्पीड की बात करें चाहे हम वेलोसिटी की बात कर लें। अब हम लोगों ने देखा था यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लेते हैं हमारा क्या होगा, यहाँ पे टाइम t1 मान लेते हैं, यहाँ पे टाइम t1 मान लेते हैं। t1 टाइम में यहाँ पे कोई एक पोजीशन a पे मूव किया। ओके, अब a पे जो पोजीशन पे मूव किया, ये डिस्टेंस यहाँ मान लेते हैं, ये पॉइंट कर लेते हैं हम लोग a, इस हिसाब से हो गया। यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद मान लेते हैं ये b पॉइंट है, यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल, यहाँ है टाइम t2। ओके, अगर इनको कनेक्ट करेंगे तो ये इस हिसाब से टर्न होगा। अब यहाँ जो है ए और बी, इसके बीच की अगर वेलोसिटी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s1 और ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा s2। तो इसको हम लोग एक फ्रेश पेज में देख लेते हैं कि ऊपर वाला क्या होगा, s2 होगा, ये s1 होगा, ये t1 है, ये t2 हो गया। ओके, अब इनको अगर वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये s2 माइनस s1, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यहाँ हो जाएगा s2 माइनस s1 और अपॉन हो जाएगा t2 माइनस t1। कहाँ पे, अगर ए और बी के बीच की दूरी की बात हम लोग करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसको फ्रेश पेज में, ताकि आप इसको बेहतर तरीके से नोट कर सकें। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो पॉइंट ए और बी था, ठीक है, ये दोनों पॉइंट था, टाइम t1 टाइम t2, s1 और s2 ये था। उसके बाद हम अगर बात करें वेलोसिटी, क्या होता है, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, ये हो गया हमारा। यहाँ से हम लोग वेलोसिटी जब इस टाइप के यूनिफॉर्म ग्राफ में होगा तो इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला लेप्स अगर c होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, s3 होता, तो s3 और s2 के बीच में निकाल दे तो s3 माइनस s2 और t3 माइनस t2 होता है। इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, वो होता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, वेलोसिटी दैट इज v और यहाँ पे क्या हो जाता है t, टाइम। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टाइम ऑलवेज कौन से एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे, जिसको हम लोग हॉरिजेंटल लाइन भी कहते हैं। टाइम के साथ जो भी क्वांटिटी होता है उसको हम लोग क्या रखते हैं, ये वर्टिकल लाइन में रखते हैं, डेट इज वाई एक्सिस पे रखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, देखिए अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब यहाँ पे कह रहा है जब हमारा कैसा मोशन हो, यूनिफॉर्म मोशन हो, वेलोसिटी तो इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, यानी वेलोसिटी जहाँ का वहीं है, तो वेलोसिटी इंक्रीज ही नहीं हो रहा, टाइम इंक्रीज हो रहा था, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब ये होगा तब क्या कहेंगे, जब ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या मिले, स्लोप जो है वो मिले कैसा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिले, पैरेलल टू टाइम लाइन मिले, टाइम का वाला लाइन, तब हम कहेंगे ये मोशन कैसा है, एक यूनिफॉर्म मोशन है। उसके बाद एक चीज़ गौर कीजिए, ये जो हमारा क्या है स्लोप है, तो एक तरफ स्लोप को हम लोग किस तरह कैलकुलेट करते हैं, स्लोप को कैलकुलेट करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन टाइम, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस हिसाब से कैलकुलेट होता है, अपॉन क्या होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो ऊपर क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और नीचे क्या है, टाइम है। तो इसलिए जब भी चेंज इन वेलोसिटी होता है
तो v2 माइनस v1 की बात करें या v माइनस यू की बात करें अपॉन टाइम लेंगे तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये निकलता है एक्सेलरेशन। इसलिए स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स एक्सेलरेशन, याद रहेगा ये क्या होगा, तो इसी से हो जाएगा, ये हो गया एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। तो ये हमारा ग्राफ निकलेगा इस तरह। उसके बाद दूसरा जो होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। पहले मान लेते हैं 1 सेकंड में जो वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में क्या हो गई 100 मीटर पर सेकंड हो गई, 3 सेकंड में क्या हो गई 150 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड में 200 मीटर पर सेकंड। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये जो हमारा इंक्रीज करेगा तो ये लाइन कुछ इस हिसाब से यहाँ पे इस हिसाब से बनेगा, और ये जो हमारा ग्राफ बनेगा जो पॉइंट्स हैं इनको मिलाएंगे तो ये ऑलवेज क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये भी क्या है, स्लोप है किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है। स्लोप ऑफ वी और टी क्या है, वी है और टी है, वी टी ग्राफ रिप्रेजेंट व्हाट, क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी हमारा क्या है, ये है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्वांटिटी कैसे, ये परपेंडिकुलर अपन बेस करेंगे तो ए का वैल्यू जो है हमारा ये कैलकुलेट यहाँ से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1, और ये जो है हमारा है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इनको हम लोग देखेंगे, उसके बाद ये किसका क्या नाम है इसको देखेंगे, उसके बाद इनको हम लोग फिर प्रूव भी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन के 3 इक्वेशन है। सबसे पहले क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसका प्रूफ आप वीडियो में जो है जब हम लोग एल्जेब्रिकली प्रूफ कर रहे होते हैं तो वहाँ आप देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग को ग्राफिकली प्रूफ करना है। उसके बाद दूसरा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, क्योंकि ये यू स्क्वायर इस पर माइनस में है तो उस पर जाकर प्लस होगा, प्लस ये हो जाएगा 2as। ये इस तरह भी इस इक्वेशन को लिखता है या इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरह। अब देखिए इनका नाम क्या है, ये वी यू ए टी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यानी इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कौन सा है, सबसे पहला इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। उसके बाद दूसरा वाला जो है इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। एस क्या करता है, यहाँ पे डिस्टेंस दिखाता है यानी पोजीशन को दिखाता है, तो इसलिए पोजीशन टाइम रिलेशन इसको कहते हैं। यहाँ टाइम भी है, एस भी है। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे यू वी दोनों नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी का कोई काम नहीं है। तो दूसरा क्या हो गया हमारा, दूसरा हो गया इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। तीसरा हो गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी। देखिए यहाँ टाइम नहीं है इसलिए क्या हो गया, ये वेलोसिटी दोनों है और क्या है एस है, तो ये हो गया पोजीशन, इसलिए ये हो गया क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन हो गया। तीनों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। क्वेश्चन हो सकता है ये भी पूछेगा कि आप क्या कीजिए, डिराइव फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या ये भी कह सकता है तीनों में से किसी एक को प्रूव करने भी दे सकता है। उसके बाद डायरेक्टली आपको कह सकता है डिराइव इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें पता नहीं रहेगा तो दूसरा वाला को कैसे हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड हो सकता है या एल्जेब्रिकल, दोनों को अच्छे से देखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और जितने सारे दोस्त हैं सबको शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल के जो वीडियोस अपलोड होंगे इंटरेस्टिंग वीडियोस होते हैं, काफ़ी समझ में भी आता है बच्चों को, तो वो सबसे पहले आपको मिल सकें। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा इक्वेशन है उनको हम लोग यहाँ एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग को यहाँ देखना है। तो देखिए स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, ऑलवेज एक्सेलरेशन देता है। तो ये ए बी हो गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ए बी क्या है, स्लोप ऑफ क्या है हमारा जो ग्राफ दिया हुआ उसका स्लोप है ए बी, और ए बी ऑलवेज क्या होता है, एक्सेलरेशन। उसके बाद स्लोप को हम लोग किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको राइज अपॉन रन भी हम लोग कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लिख सकते हैं। तो अब क्या करना है, इस ये जो ग्राफ है आपका इसको बहुत अच्छे से देखिए यहाँ क्या है हमारा, ये जो है ये परपेंडिकुलर लाइन है, इस तरफ टाइम दिखा रहा है, इस तरफ वेलोसिटी दिखा रहा है, और ये जो लाइन है हमारे यू यानी ये हमारा पोजीशन क्या होगा, अब जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद मूव करता हुआ हमारा पॉइंट ए से लेकर बी तक जा रहा है, और फाइनल वेलोसिटी हमारा यहाँ तक पहुँच रहा है। ओके, अब ये फाइनल वेलोसिटी है हमारी, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, और उसके बाद अगर टाइम देखें तो टाइम कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो 3 क्वांटिटी हमारे पास है, इनको लेके हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। तो इसमें जो प्रूव करने का है तो 2 और 3 बहुत ही ज़्यादा ईजी है, 1 में थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 1 को और ज़्यादा गौर से समझेंगे। ये ग्राफ देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ है। तो ग्राफ में सबसे पहले क्या जानते हैं, स्लोप इज इक्वल टू राइज अपॉन रन, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बेस हमारा क्या है, ये जो टाइम टी है ये टी है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये दोनों पैरेलल है इसलिए ये भी टी होगा,
और ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, और ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस तीनों टी होगा, ये यू है तो ये भी यू होगा, और ये पूरा वी है तो ये पूरा भी हमारा क्या होगा, वी होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं राइज अपॉन रन। तो राइज अपॉन रन क्या हो जाएगा, देखिए राइज क्या है हमारा, ये राइज है ये रन है। ओके, तो राइज जो है ये है तो इसका बड़ा क्या है, बी डी है तो बी डी ले सकते हैं, ये राइज की जगह बी डी ले लें। रन क्या है हमारा, ये रन जो है ए डी है। ए डी का वैल्यू हमारे पास क्या है, ए डी का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास टी दिया हुआ है तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे, बट पहले ए डी लिख लेते हैं। ओके, ए डी लिख लिया। उसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारा क्या है, अब यहाँ पे ये जो राइज है, ठीक है, राइज हमारा क्या है, राइज है हमारा बी डी। बी डी को हम लोग लिख सकते हैं पूरा बी सी माइनस डी सी लिख सकते हैं, यानी क्या है, ये पार्ट चाहिए हम लोग को, तो पूरा में से यहाँ तक हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, यानी इस वाले को हटा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी डी इक्वल्स टू बी सी माइनस ऑफ डी सी। ओके, तो ये बी डी को हम लोग चेंज कर लिए बी सी माइनस सी डी में। उसके बाद ये नीचे ए डी था, ए डी रह गया, इस बार ए बी है, ये ए बी रह गया। अब क्या करते हैं, ए बी जो है हमारा क्या स्लोप है, स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, इसको लिखेंगे ए। तो यहाँ ए बी के बदले आ गया ए। अब देखिए बी सी क्या है, यहाँ पे गौर कीजिए, बी सी कंप्लीट क्या है, वी है। देखिए यहाँ है ना ये कंप्लीटली, तो ये वी है तो इसके बदले हम लोग लिख लिए वी। उसके बाद सी डी क्या है, देखिए ये जो है ओ ए अगर यू है तो सी डी इसके पैरेलल है और इक्वल है, तो इसलिए सी डी भी क्या हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, इसलिए ये हो गया यू। तो अब यहाँ से अगर गौर से हम लोग देखेंगे तो ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी आ गया। तो इसको अगर कंबाइन करें हम लोग तो कंबाइन में क्या आ जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है गया यू ए टी प्लस यू, या यू प्लस ए टी इज इक्वल टू वी लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसी लाइन को अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया। अब एक चीज़ अगर हम लोग गौर करें यहाँ पे, तो ये जो ग्राफ है ध्यान रखिए, ये टाइम, ये तीनों लाइन टाइम को दे रहा है, ये पूरा लाइन क्या दे रहा है, फाइनल वेलोसिटी को, और ये छोटा लाइन क्या दे रहा है, ये दे रहा है इनिशियल वेलोसिटी को। अब ये जो पार्ट है हमारा, यहाँ पे यही चीज़ बताया गया कि अगर पूरा लाइन में से हम लोग क्या करते हैं, डी सी घटा देते हैं, तो जो पार्ट बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी डी। ओके, यानी बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी। अब बात कर लेते हैं हम लोग, ये पहला प्रूफ हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग सेकंड, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड है। ये बहुत ईजी है, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, देखिए सुनिए हम क्या बता रहे हैं, उसके बाद फिर आपसे ही बहुत ईजीली बन जाएगा। देखिए कभी भी अगर हम लोग क्या करें, डिस्टेंस ट्रेवल को कैलकुलेट करें, तो ये पूरा जहाँ से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ ए से बी तक गया, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल पूरा कंप्लीट हुआ, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये वेलोसिटी यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये एक्सेलरेशन दिया। ओके, ये नहीं कि ये डिस्टेंस। तो जब भी हम लोग ऐसे टाइप के डायग्राम में डिस्टेंस ट्रेवल को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये पूरा का एरिया निकालेंगे, डायग्राम का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ट्रेपेजियम बना हुआ है जहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एक और ये दोनों नॉन पैरेलल है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी और ये क्या हो गया सी यहाँ पे, तो ये चारों का क्या हो गया, एरिया निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या एरिया अंडर द स्लोप, यानी डिस्टेंस ट्रेवल बराबर एरिया ऑफ द डायग्राम हम लोग कह सकते हैं। तो इसलिए एरिया ऑफ ओ ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ लिख सकते हैं, ये जो रेक्टेंगल है हमारा इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ यहाँ लिख सकते हैं ट्राई एंगल, इन दोनों का एरिया निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर दोनों का एरिया को जोड़ेंगे, इक्वल्स टू क्या आएगा, इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा यू इंटू टी हो गया। अब प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारा टी है, हाइट क्या है, बी डी है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है टी इंटू हाइट क्या है बी डी। अब बी डी का जो है वैल्यू इससे पहले इक्वेशन में हम लोग क्या पुट किए थे, आपको याद होगा, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, रिप्लेस किए, जो क्या हो गया, हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी हो गया, ए डी यहाँ से और बी डी यहाँ से। ओके, अब बी डी को हम लोग रिप्लेस क्या करेंगे, बी सी माइनस सी डी, ये पूरा माइनस ये वाला पार्ट। ओके, यहाँ से रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा ओ सी इंटू ओ ए, ओ सी कहाँ है, ये हो गया हमारा ओ सी, यहाँ से ये टी, और ओ ए क्या है, यू है, तो ये हो गया टी इंटू यू। उसके बाद हाफ इंटू ए डी इंटू बी सी माइनस सी डी, तो ये बी सी माइनस सी डी, ये क्या हो जाएगा, ये बी सी माइनस सी डी हो गया, इसको यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद देखिए ये पूरा वी है और ये छोटा सा क्या है, यू है, इसलिए क्या हो जाएगा, वी माइनस यू हो जाएगा। तो यहाँ पे ए डी क्या है, फिर यहाँ पे ए डी, क्योंकि हम लोग देखें ये तीनों लाइन टाइम को दर्शाता है, तो ये ए डी भी क्या है, ये आपस में अपने आप में टी है, इसलिए क्या करेंगे, ए डी की जगह हम लोग टी रखेंगे। तो कहाँ है ए डी, ये यहाँ है ए डी, तो हम लोग रखे टी, और बी सी माइनस सी डी के रखे वी माइनस यू। अब इनको अगर कंबाइन करें तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ, उसके बाद क्या हो जाएगा, वी माइनस यू, और अपन टी है, तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो वी माइनस यू को अगर हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा
अब यहाँ पे देख सकते हैं, जब से देखिए क्या होता है हमारे पास, जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो अगर क्या करें u को इस पार लाए तो माइनस होगा, तो यानी v माइनस यू इक्वल टू हो जाएगा ए टी। यहाँ से हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, ओके, v माइनस यू की जगह पुट करेंगे ए टी। अब यहाँ जो ए टी आया तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी, टी इंटू ए टी, ये टी देखिए ए है और टी इंटू टी मिलकर टी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर प्रूफ। हमने इसके लिए क्या किया, कुछ नहीं, बस ये जो ट्रेपीजियम था इसका एरिया निकालें, एरिया निकालने के लिए इसको दो हिस्से में डिवाइड कर दिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर दिया। तो दोनों को ऐड करने के बाद क्या हुआ, पूरा डायग्राम का एरिया आ गया। इसका मतलब यही हमारा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल है। तो यहीं से हमारा एस का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो गया। तो ये था हमारा सेकंड नंबर प्रूफ। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, या कोई अगर आपको डाउट है आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, या कुछ अदर भी वीडियोज़ चाहिए आपको जो स्पेशल आपको खासतौर से समझना है आपके सर एस सफदर सर से, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे समझा देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्या प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन 3, और कौन सा मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। के बाद देख लेते हैं प्रूफ ऑफ इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 का नाम क्या हुआ है, यहाँ पे जो है इक्वेशन 3 का नाम हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे अगर बात करें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा का जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया एक ही हम लोग ट्रेपीजियम में कैलकुलेट करेंगे, उसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसलिए बीच का लाइन हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसको कर दे रहे हैं इरेज। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम फॉर्मूला याद है क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सा, ये ए वाला पैरेलल है और ये वाला पैरेलल है, इसका वैल्यू यू है, इसका वैल्यू क्या है, वी है। सम ऑफ पैरेलल साइड है तो सम ऑफ पैरेलल साइड में लिख सकते हैं बी सी प्लस ए डी, और मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, हाइट होता है। तो ये जो पैरेलल साइड है, तो अब इधर तो हाइट नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला टी जो हमारा ये हाइट हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ओ सी। अगर सबको हम लोग क्या करते हैं, इसको एक जगह लिखते हैं कंबाइन करके, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, अब देखिए बी सी का वैल्यू क्या है, बी सी का वैल्यू है वी, तो ये हो जाएगा v प्लस यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब ये जो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, s निकाल रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल, और ओ सी क्या है, t है। तो अगर इनको हम लोग क्या करें, ब्रेक करें, तो ये यहाँ पे फिलहाल आ रहा है हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू टी आ रहा है। अब इनको क्या करते हैं हम लोग, करते हैं ब्रेक। उसके बाद देख लेते हैं क्या हो जाएगा, जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है वो फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग, क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाई हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड ये दोनों है पैरेलल साइड, और ये है हाइट, तो यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू बी सी हो गया ये वाला साइड, और उसके बाद ओ ए, और हाइट हो गया हमारा ओ सी। इस हिसाब से अब देखेंगे यहाँ पे जो ये दोनों साइड, एक वी है एक यू है और ये क्या है, टी है, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं। एस इज इक्वल टू हाफ इंटू वी के इसके बदले वी सी के बदले आया, उसके बाद ओ ए के बदले क्या आएगा, यू आएगा, और ओ सी के बदले टी आएगा, तो यू और इंटू टी। तो अगर देखें हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर इनको क्या करें हम लोग, रिप्लेस करें, तो क्या आ जाएगा, ये जो अगर इनको रिप्लेस करें, तो ये सबसे पहले u को इस पार लाते हैं, तो v माइनस यू होगा, यानी ये हो जाएगा v माइनस यू, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टी। अब ए टी में से फिर क्या करें, ए को यहाँ नीचे ला रहे हैं, तो ये जो आएगा यहाँ पे इक्वेशन दे देगा v माइनस यू अपॉन ए इक्वल्स टू टी आ जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, t को रिप्लेस करते हैं कहाँ से, v माइनस यू अपॉन ए से। तो अगर हम लोग यहाँ पे गौर करें तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, a जो है ये हाफ है, दोनों मल्टीप्लाई होकर नीचे आ गया, ये 2a हो गया। अब u प्लस बी, यू माइनस बी, अब a स्क्वायर। अब अगर बात कर लें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है याद है आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या है, यहाँ पे u और v का टर्म यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग देख लेते हैं एक अलग से स्लाइड में, तब यहाँ देख सकते हैं ये हो जाएगा, ये दोनों मिलके फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में, और स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, ये 2a इस पार गया क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2as हो गया। तो अब यहाँ से v स्क्वायर रखेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस यू स्क्वायर जो इस पार होगा यू स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा 2as। तो ये हमारा क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया हमारा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ, किससे, ग्राफिकल मेथड से। इसके बाद है लास्ट टॉपिक हमारा, उसको देख लेते हैं, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कैसा होता है, एक सर्कल में जब मोशन होता है उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से इसका रेडियस जो आ रहा है ये सर्कल कंप्लीट किया, देखिए सरकमफेरेंस आया, तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, याद होगा आपको। और स्पीड अगर कैलकुलेट करेंगे तो टाइम कितना लगा, टाइम मान लेते हैं टी लगा, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन
टी। अब ये आर डिपेंड करता है कि हमारा ये डिस्टेंस कितना होगा जब क्या करेंगे 2 पाई के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे अगर बात करें, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड अगर मोशन हो गया तो ये सेम स्पीड से घूमेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी इसका जो है वो रैपिडली चेंज होते रहेगा। इसलिए ये हमारा जब भी यूनिफॉर्मली क्या होता है सर्कुलर मोशन होता है, इसमें ये कैसा होता है कांस्टेंट ये मोशन नहीं होता है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर जो मोशन होता है उसमें ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज होता है, इसलिए वेलोसिटी चेंज और वेलोसिटी चेंज तो ये क्या हो जाता है, एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता है। तो यहाँ पे हो रहा हमारा चैप्टर 1 खत्म। उम्मीद है सारा कॉन्सेप्ट आपको मिल गया होगा। अभी भी कोई डाउट है या कोई भी इंक्वायरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमें बहुत मेहनत लगता है, आपको देखने में 1 घंटा लगा होगा, 1 घंटा से 1.5 घंटा लगा होगा, लेकिन हमें इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी दिन लग गया। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले कमेंट को, और मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग।